राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान दीजिएगा, सभी पुण्य आत्मा एकाग्रता से समझें। अगर अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको समझ आ गया है, अगर नहीं आया है तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जो नहीं हो उसकी रटन छोड़ दो और जो हो उसमें स्थित हो जाओ। अभी आप बताइए, कहीं पर भी भीड़ में कोई बोले सारे ब्राह्मण खड़े हो जाओ, हमें पता है यहाँ सारे शरीर की चर्चा हो रही है, हम शरीर से ब्राह्मण हैं, हम खड़े हो गए। अब कोई अगर आपसे कहे आत्मा एक तरफ हो जाओ और स्त्री पुरुष एक तरफ खड़े हो जाओ, तो आपको किधर खड़ा होना चाहिए? सोचो, हमारा यही प्रण होना चाहिए कि मूल में हम क्या हैं, हकीकत में हम क्या हैं। नाम स्त्री हैं, नाम पुरुष हैं, नाम ब्राह्मण हैं, नाम क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं। हम परमात्मा के अंश आत्मा हैं। आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं और शरीर को मूर्ति का दर्शन होता है। और आप और हम लोग आज हमारे को भगवान के बहुत सुंदर दर्शन हुए, ऐसे सुंदर दर्शन कभी नहीं हुए। काश किसी रोज आत्मा बन के जाना, एक बार के दर्शन में जिंदगी भर का काम हो जाएगा। आत्मा बन के जाना, मगर आत्मा से दर्शन करना। सोचना, ये शरीर तो मुर्दा जो खड़ा हुआ है मंदिर में, आंखें जो देख रही हैं ये जड़ हैं, मिट्टी की हैं। ये कौन दर्शन कर रहा है, किसका दर्शन कर रहा है? कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वहां जाकर के तो कम से कम अपने को आत्मा का ज्ञान हुआ तो तुरंत परमात्मा का दर्शन होगा। हे पुण्य आत्माओं, पता नहीं जीवन का आप और हम लोगों को किसी का भी कि हमारे कितने सांस बाकी हैं। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। इसलिए भगवान ने कितना सरल बता दिया, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता, स्वस्थ माने स्वयं में स्थित नहीं हो जाता। शरीर के संदर्भ में स्व और स्वस्थता अलग है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, जीव का स्व क्या है। भगवान राम कहते हैं, मेरे दर्शन का फल अनोखा है। इससे जीव का उसका सहज स्वरूप मिल जाता है। बताओ, भगवान के दर्शन करके भी हमें आत्मज्ञान नहीं होता। परिवार में तो चलो मान लिया, ये भी शरीर, ये भी शरीर, मैं भी शरीर, क्योंकि इनको भी ज्ञान नहीं, इनको भी ज्ञान नहीं। इसका मतलब आप जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो वो भी अज्ञानी है आपकी तरह। जैसे आप शरीर मान रहे हो, उसे भी शरीर मान रहे हो। छोटी छोटी सी भूलें हैं हम लोगों की। कोई बहुत बड़ा शास्त्र रटने की, कोई वेद मंत्र रटने की
श्लोक रटने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम सुमरन युद्ध च, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। भगवान ये भी कह रहे हैं। सांस कौन दे रहा है? परमात्मा। अब बताओ, मैं दे रहा हूं, मेरी याद भी नहीं रहती तुम्हारे को? ना ना, हम याद तो संसार की करते रहते हैं। इसीलिए हम स्वस्थ नहीं हैं। संसार में रहना है, परिवार में रहना है, सबकी सेवा करनी है, मगर सदा स्वयं में स्थित रहना है। आपको एक विचित्र बात बता रहा हूं। अभी 2 दिन मैं आपके साथ में सत्संग में नहीं था। एक व्यक्ति परिचित और 4 अपरिचित, मेरे से 4 ऐसे लोग कि जो मुझसे पहली बार मिले, और वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि महाराज कम से कम महीने में 1 बार तो हम आपसे मिलना चाहेंगे। यानी 2 दिन में उन्होंने इतना कुछ इस सेवक से पाया होगा जो उनके मन में ये जिज्ञासा है। मैंने कहा भाई, ये दास तो 24 घंटे का नौकर है, जब तुम्हारा मन करे मिल लो। मेरे पास हरि चर्चा के लिए, भगवत प्रेम के लिए कभी ना नहीं है। समय तो आपको निकालना है, समय तो आपका बहुमूल्य है। मेरे पास तो समय ही समय है। हम लोग इतने बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं। अगर मैं कहूँ कल सब जने आ जाना, नहीं नहीं कल का मत रखो, हम फिर किसी दिन बता देते हैं कब आ सकते हैं। क्या कारण है? हम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। अब आप सोचिएगा, जब परमात्मा बुलाएंगे, अगर स्वस्थ जाओगे, आत्मा बनकर जाओगे, तो मैं चैलेंज से कहता हूं आप सब परमात्मा के लोक में जाओगे। और शरीर बन के शरीर छोड़ोगे तो बुरा मत मानना, कहीं नहीं जाओगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए। हमने कल आपसे कहा था, यदि हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो वो अपने पास से कुछ देगा। अगर कुछ देगा, परंतु देते समय अपने लिए बचा कर देगा। आप किसी के घर में जाओ, हमें दूध दे दीजिए, आप कहेंगे ठीक है ले जाइए, हमारे यहाँ 1 लीटर दूध है, 250 ग्राम की ज़रूरत है, आप 3 पाव ले जाइए। अपने लिए बचा के रखेगा। इस तरह देने वाला हिसाब से देगा, उसकी कृपणता नहीं छूट सकती। वो कंजूस है, नहीं देगा, और लेने वाले की भी दीनता दूर नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा। परंतु भगवान, अब ध्यान दो, इसलिए कहा इसका अभिप्राय है, इस प्रकार देने और लेने वाले दोनों में अभिमान तथा दैन्य की वृत्ति से निवृत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन परमात्मा की लीला देखो, कितना बड़ा कमाल है भगवान का। प्रभु ने कहा कोई जब मेरे पास आता है, अभी आप और हम लोग भगवान के पास नहीं जाते, हम भगवान के पास नहीं जाते, हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, मूर्ति को भोग लगाते हैं। हाँ, हमारा भी यही हमारा हाल है, और अनंत जन्म हो गए। और भगवान क्या कह रहे हैं, जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी ओर से कुछ नहीं देता, मैं अपने पास से कुछ नहीं देता, पर वो मुझे देखते ही स्वयं एक अनोखा फल, अपना सहज स्वरूप पा लेता है। यानी पारस
पारस लोहे से छूता है तो सोना बन जाता है। अब आप सोचो, हम भगवान के मंदिर में जाके भी क्या कहते हैं, आज हमने यहां दर्शन किया, आज हमने यहां दर्शन किया। अब बताओ, राम के मंदिर में गए, 50 राम के मंदिरों में गए, आप क्या कहोगे? अरे वहां का मंदिर ना क्या बताएं आपको हम, कितना सुंदर है, पता नहीं कहां से मूर्तियां लाके लगाई हैं। ऐसा लगता है कि जीवंत मूर्ति है, जैसे भगवान बोल रहे हैं। मतलब आप सोचो, हम इसका मतलब भगवान को मुर्दा भी मानते हैं। हमारी खोपड़ी देखो कितनी विचित्र है। हम मुर्दा शरीर लेकर जाते हैं तो मुर्दा भगवान नजर आते हैं। हम आत्मा बनकर जाएं तो परमात्मा का दर्शन करके आते हैं। और भगवान ने तो बड़ा सिंपल कह दिया, जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी ओर से कुछ नहीं देता, बस मुझे देखते ही स्वयं एक अनोखा फल, वो अनोखा फल क्या है? अपना सहज स्वरूप पा लेता है। उसे मेरा अंश अपने को मानने लगता है। लेकिन हम तो मंदिर में जाके भी अपने को आत्मा नहीं मानते, परमात्मा का अंश नहीं मानते। और रामचरित में खूब पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या क्या है हमारी अज्ञानता। और ऐसा नहीं है कि आप हम सब भगवान को नहीं पाना चाहते, लेकिन लकीर के फकीर वो कर रहे हैं जिससे भगवान कभी नहीं मिलेंगे, वो नहीं कर रहे जिससे पल में मिल जाएं। पल में आप बताओ, एक पल अभी पानी का बुलबुला है, अगले पल रहेगा कि नहीं रहेगा? अगले पल हमारे सांस हमें आएंगे कि नहीं आएंगे? हम इसी पल में क्यों नहीं पा लेते? हम कल पर क्यों टाल रहे हैं भगवान को? थोड़ा विचार कीजिएगा। यहां तक तो बात मैं कल भी बता चुका था, और कल की बात को आज फिर दोबारा से रिपीट किया है। अब कल शायद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, जब तक कोई पूछेगा नहीं। अब अगर मंदिर में जाओ तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये शरीर बन के मत जाना, धोखा है। वाई यू शुड वेस्ट योर टाइम। मिट्टी से जाओगे तो मिट्टी के दर्शन करके आओगे, आत्मा बन के जाओगे तो परमात्मा का दर्शन करके आओगे। इतनी सी तो बात इस सेवक की मान लेना, अगर भगवान के मंदिर में जाते हो तो आत्मा बन के जाना, शरीर मान के मत जाना। हाँ, भगवान की सखी बन के जाओ, भगवान के मित्र बन के जाओ, भगवान के पिता बन के जाओ, भगवान के बालक बन के जाओ, भगवान के पति बन जाओ, पत्नी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक रिश्ता कायम करके जाओ। और अगर आप खाली ऐसे ही मूर्ति शरीर को ले गए और मूर्ति के दर्शन कराए, फिर कितने भी सुंदर दर्शन क्यों ना हो, नतीजा नोट करो, ठन ठन गोपाल है। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, एक भक्त की सुनाता हूँ, क्योंकि अभी अभी बात आई कि भगवान के साथ संबंध बना के जाओ। कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ, अपने पति के पास जा रहा हूँ। अब घर का पति कहे मैं तेरा पति नहीं हूँ, तुम मेरे शरीर के पति हो, वो मेरा पति है। इतनी हिम्मत रखो अपने अंदर बोलने की, इतना ज्ञान रखो अपने अंदर। ब्रज के अंदर एक भक्त थे कुंभन दास, जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात, भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए
और उन्हें जाकर देखा श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। मैंने पहले भी सुनाई थी, आपके सामने कभी मूर्ति ने मुंह लटकाया? ना ना, हम उन्हें मुंह लटकाने, हम तो चमका के रखते हैं। डरा के रखते हो? चमकाने का मतलब जो डरा के रखते हो भगवान को। अब आपका भाव जुड़ जाए तो भगवान प्रसन्न चित्त भी नजर आएंगे, मुंह लटकाते नजर भी आएंगे। जैसे कभी पति का मुंह लटका होता है, कभी बड़ा खुश होता है। तो श्रीनाथ जी भगवान के सामने मुंह लटकाए बैठे थे। कुंभन दास जी बोले, अब आप बताओ, संबंध बना के जाओगे तो भगवान से बात करोगे? क्या बोले? मन से ही, मुख से नहीं बोले। हमारा क्या हाल है? तन से बोला मगर मन से बोला नहीं। कुंभन दास जी मन से बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो, बताओ। श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहा है। कुंभन दास जी बताओ प्रभु क्या करना चाहिए? देखो मन ही मन में बातें हो रही हैं, माखन कहाँ से लाऊं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, भगवान खुद बताते हैं, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मेरे से बोलती है, प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो, बोलती है। आज उसके घर चलते हैं। कुंभन दास जी भगवान से कह रहे हैं, अगर किसने देख लिया तो क्या होगा? श्रीनाथ जी कौन देखेगा? आज उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपियां हैं। क्योंकि पहले ज़माने में पुरुष बारात में जाते थे, आजकल स्त्रियां जाती हैं। पुरुष जाते हैं चौकीदार बन के, लेकिन पहले पुरुष जाते थे, आजकल स्त्रियां ही जाती हैं। और हम तो चुपके से जाएंगे, भगवान कह रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो मन ही मन में बातें हो रही हैं। कभी आप मन में भगवान से मूर्ति के दर्शन करके बात करते हो? ना ना, ये वो बोलते ही नहीं है। आपको लगता है भगवान बोलते नहीं, क्योंकि आपने उनसे कोई संबंध नहीं बनाया है। तो कुंभन बोले, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भागना। देखो बूढ़ा आदमी क्या कहेगा भगवान से, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं, अगर वहां पे किसी ने पकड़ लिया तो मुझे छोड़ के मत भागना। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागेंगे। कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। अब श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले। अब बताओ, अब आप कहोगे, आप और हम लोग तो यही मानते हैं, भगवान तो मूर्ति हैं, कैसे जाएंगे मंदिर से? अब कोई संबंध बनाओ तो निकलें। बहुत से लोग बाके बिहारी के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं। तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी कुंभन क्या बोले कुंभन से, तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु। भगवान ने कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर उठा लिया। क्या करा? ऊपर उठा लिया, अपनी कमर पे चढ़ा लिया और दोनों गोपी के घर में घुसकर एक एक करके माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास को खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक एक बुढ़िया मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई। उसकी आंख खुली सी लगी रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देख
भगवान क्या बोले, कुंभन देख ये बुढ़िया मैया कैसी देख रही है हमको और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है। देखो भगवान कितने विचित्र लीला करते हैं। उसका हाथ खाट से बाहर निकल आया, अब भगवान क्या कह रहे, देख ये लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ा सा माखन इसको भी दे देते हैं। कुंभन दास जी बोले नहीं प्रभु मरवाओगे, बुढ़िया मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और बुढ़िया मैया के हाथ में माखन रख दिया। अब माखन ठंडा ठंडा लगा, बुढ़िया जाग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर चोर। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर घर में जो स्त्रियां सो रही थी सब भागी चली आई। अब श्रीनाथ जी तो भाग गए दीवार कूदकर, रह गए बेचारे बूढ़े बाबा कुंभन दास। दीवार पर चढ़ने लगे, बूढ़े होने के कारण चढ़ नहीं पा रहे थे। एक गोपी ने पकड़कर खींच लिया। अंधेरा होने के कारण ध्यान दो, एक भक्त की पिटाई भी कर दी। जब उजाला करके लाए, लालटेन जला के लाए तो देखा कुंभन दास। वो अचंभित रह गई क्योंकि कुंभन दास जी को सब जानते थे, ये सिद्ध बाबा हैं, भगवान के भक्त हैं। गोपी बोली बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे हो, और क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खाने आए थे तुम? हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, बोल देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी। अब बेचारे कुंभन दास चुप, क्या बोले। गोपी बोली बाबा एक शंका हो रही है, तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि भक्त के साथ सदा भगवान रहता है, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभन दास जी क्या बोले, अरे गोपी क्या बताऊं, ये श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने की आ गई। ये प्रतिदिन कहे प्रभु मोए गोपी बना लो, तू रोज कहती थी ना, आज गोपी बनाने के लिए आ गए, आप ही भाग गए, मुझे पिटवा दिया। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो मेरे भाग जाग गए। ये है सखी भाव। आप बताओ क्या आप भगवान की सखी नहीं बन सकते? ये सखी भाव की लीला है। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे ज्यादा विचित्र होते हैं। श्री भक्त माल ग्रंथ में ये कथा आती है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं, कहीं से लानी नहीं है। भगवान आपके अंदर ही बैठा हुआ है, उसके साथ अपना संबंध बनाओ, संबंध बना के मंदिर में जाओ, आत्मा से जाओ, परमात्मा का दर्शन करके आओ तो निहाल हो जाओगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। श्री राधा रमण गिरधारी